बवाल किस लिए है। और देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। हिंडन विहार में जहरीली गैस लीक से हड़कंप मच गया है। 20 से 25 परिवारों के प्रभावित होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। गैस लीक के बाद गोदाम को सील किया गया है और लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक गाजियाबाद से पहुंचा रहे हैं, जहां गैस लीक से हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां हिंडन विहार में जहरीली गैस लीक होने से हड़कंप मच गया है। 20 से 25 परिवार जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और देखिए किस तरीके से गैस लीक के बाद गोदाम को सील कर दिया गया है और लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो देखिए एक बार जहरीली गैस से किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत, अस्पताल पहुंचाया गया है और लगातार कई लोगों का इस दौरान इलाज चल रहा है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, पूरा इलाका खाली करवाया गया है और साथ ही गैस लीक के बाद गोदाम को भी सील कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 20 से 25 परिवार प्रभावित हुए। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अस्पताल में सभी को एडमिट करवाया गया है, इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। जहरीली गैस बताया जा रहा है और इसीलिए तत्काल प्रभाव से सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही कई दवाइयां दी जा रही हैं, उनके हार्ट बीट को चेक किया जा रहा है और सांस लेने में जो लोगों को तकलीफ हो रही है, इससे क्या कुछ आगे इसका प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी डॉक्टरों की तमाम चीजों पर नजर है। लेकिन अहम जानकारी अब तक गाजियाबाद से पहुंचा रहे हैं, जहां हिंडन विहार में जहरीली गैस लीक होने से हड़कंप मचा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, कहां से गैस लीक हुआ, कौन सा गैस लीक हुआ, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी कपिल मेहरा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, सबसे पहले बताइए कौन सी ये गोदाम थी जहां से ये गैस लीक हुई और कैसे ये पूरा मामला प्रकाश में आया जब सभी को पता चला कि जहरीली गैस लीक हो रही है और सभी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। जी, आपको बताया था कि गाजियाबाद का हिंडन विहार क्षेत्र है, जो ये हिंडन के किनारे कभी एक खेत हुआ करते थे। यहाँ पे एक अवैध कॉलोनी बसनी शुरू हुई, जिसका हिंडन विहार का नाम दिया गया। वहाँ पे कुछ समय से देखा गया है कि अवैध रूप से गोडाउन बनने शुरू हुए हैं, जिसके अंदर स्क्रैप का बाकी वेल्डिंग का काम चलता है। आज सुबह अचानक एक गोडाउन में तब अफरा तफरी मच गई, जब कुछ स्क्रैप आया हुआ था और उसको कुछ जो वहाँ महिलाएं थी, वर्कर और पुरुष थे, उस वेल्डिंग से उसको काट रहे थे। अचानक ही वहाँ से एक कंटेनर के अंदर गैस का रिसाव होना शुरू हुआ। गैस का जो रंग बता रहे थे, कुछ येलो कलर की वो गैस थी जो आसपास फैल गई। तत्काल में जो वहाँ कार्य कर रही थी महिला और पुरुष, वो वहाँ पर बेहोश हो गए, लेकिन आनंद फानन के अंदर जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनको बाहर निकाला। लेकिन जब तक यहाँ प्रशासन पहुँचता तब तक वहाँ पर गैस जो थी आसपास के रिहायशी क्षेत्र में पहुँच चुकी थी। इसमें लगभग 20 से 25 परिवार इसके अंदर चपेट में आ गए। इसमें अभी जानकारी के अनुसार 3 से 4 परिवार है जिनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और जिनको शहर के अलग अलग हॉस्पिटल, चाहे नजदीकी नंदग्राम का मरियम हॉस्पिटल हो, जिला संयुक्त हॉस्पिटल संजय नगर हो, जिला अस्पताल गाजियाबाद MMG हो या पटेल नगर का मेट्रो लाइफ हॉस्पिटल, सभी को वहाँ इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वहां पर एहतियातन उस गली को जो है, जो उसे ड्राई फ्रूट वाली गली बोलते हैं वैसे, उस गली को जो पुलिस ने एहतियातन बंद कर दिया गया है और जो गोडाउन मालिक है सुनने में आ रहा है कि वो गोडाउन बंद करके अपना वहां से फरार हो चुका है। अभी देखने वाली बात है, गाजियाबाद में दूसरा मामला आया है सन 2004 के बाद। 2004 के अंदर भी इस तरह से भूषण स्टील के अंदर मिडिल ईस्ट से स्क्रैप आता है, जिसके अंदर उसको गलाने के समय में विस्फोट होता है, 10 से अधिक लोगों की जान गई थी। उसके बाद प्रशासन ने दावे तो बहुत करे थे कि इस तरह के अवैध गोदामों पर अवैध स्क्रैप कटिंग जो शेल्टर्स हैं उन पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो हिंडन विहार है वो इतना बड़ा गढ़ बन चुका है आज के डेट के अंदर कि हर गोडाउन के अंदर वहाँ कटिंग होती है, अवैध तरीके से लाए हुए स्क्रैप को काटा जाता है, वहाँ बेचा जाता है। यहाँ तक कुछ घटनाओं के अंदर यही पाया गया है कि जो चोरी की गाड़ी होती थी वही वहाँ कटा करती थी। अब इस घटना के बाद अभी तक किसी आधिकारिक रूप से CMO या पुलिस प्रशासन या एडिशनल कमिश्नर CP किसी की बाइट तो भी आई नहीं है, कि प्रशासन बार बार यही कह रहा है कि इस पर भी जांच चल रही है। अभी जांच कब तक पूरी होगी या शाम तक, अभी स्वास्थ्य विभाग से क्या रिपोर्टें क्या मिल पाते हैं। एक सवाल जो बहुत लाजमी हो जाता है कि गैस का रिसाव इतना तेज था और इतना जहरीला था कि रिहायशी इलाकों पर पहुंचकर उसने तबाही का जो मंजर हमने देखा है, अभी कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उस दौरान जो गोदाम में लोग मौजूद थे उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? जी, उसमें से अभी 6 लोग बहुत गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं, जिन्हें संयुक्त अस्पताल संजय नगर और मेट्रो लाइफ हॉस्पिटल में ICU में एडमिट करवाया हुआ है। उनके परिवार जरूर से हमने बात करने की कोशिश करी तो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस वक्त इतनी बदहवास स्थिति के अंदर थे कि वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उनको बोला गया है कि उनके जो पीड़ित हैं, पेशेंट हैं, उनको भेजा गया है संजय नगर हॉस्पिटल, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलते हैं, वो मरियम हॉस्पिटल मिल रहे हैं। तो इस पर प्रशासन भी गोलमोल अपनी बात घुमा रहा है और अभी फिलहाल पीड़ित जो है वो मतलब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कपिल, कितने लोग हैं जो अब तक अस्पताल भेजे जा चुके हैं इस गैस लीक के बाद?
जी देखिए, अभी पूरा कोई सरकारी आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, क्योंकि आईसीयू में जहां पर उनको एडमिट करा गया है वहां पर किसी भी तरह की मीडिया की पाबंदी कर दी गई है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, परिवार जो सामने आ रहे हैं, उनके जो उन्होंने आंकड़े बताए, उन्होंने बताया था लगभग 20 से 25 परिवार हैं। अगर हम एक अनुमानित लगा लेते हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं, तो लगभग 100 लोगों के आसपास भी अगर ये घायल होने की संभावना है इनकी। कपिल, यहाँ पर बेहद अहम हो जाता है ये भी देखना कि जब ये पूरी खबर सामने निकल कर आई, गैस लीक की बात सामने निकल कर आई, प्रशासन कितने देर में पहुंचा और कब पूरे, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए गैस लीक होता है, हवा में जब पूरा गैस मिलेगा तो लोग तो बीमार पड़ेंगे, उसका बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। प्रशासन इस वक्त एहतियातन क्या कदम उठाता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, जिस वक्त ये घटना सामने आई थी, न्यूज़ इंडिया की टीम मौका वारदात पे वहाँ पहुंची थी, तो वहाँ कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहाँ खड़ा हुआ तो नहीं मिला, लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि उस तरफ के जाने का रास्ता बंद करा हुआ है। जब हमने वहाँ जाने की कोशिश करी गई तो वहाँ कोई पुलिसकर्मी तो नहीं था, लेकिन एहतियातन एक बैरिकेडिंग लगा के उस एरिया को बंद कर दिया गया था। वो गैस इस तरह से थी, जो हमने देखा था, वो गैस हवा में नहीं उड़ रही थी, वो नीचे ही ज़मीन के साथ साथ चल रही थी। गैस थोड़ी सी येलो थी, इसमें सांस लेने में हमें थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमने भी एहतियातन उस जगह को वहाँ से खाली कर दिया था। ठीक है। और कपिल, जरा ये बताइए कि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया और गैस लीक के बाद हमने देखा कि किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, गोदाम को लेकर क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि देखिए, हमने हमेशा देखा है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है, प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। जी देखिए, गाजियाबाद के अंदर इस तरह के अवैध कारोबार करने वाले बहुत से गोडाउन हैं। अब इनको जो स्थानीय लोगों ने बताया, तो इनको संरक्षण जो प्राप्त है वो स्थानीय पुलिस का होता है, क्योंकि ये जो गोडाउन है हिंडन विहार क्षेत्र, नंदग्राम थाना क्षेत्र के अंदर आता है, जहाँ पे काफ़ी देखा गया है कि अवैध कारोबार होते हैं, चाहे वो नशे का कारोबार हो, चाहे अवैध शराब का कारोबार हो, या इस तरह की अवैध कटिंग का कारोबार हो। आखिर थाने के इतनी दूर नज़दीक में इस तरह के कार्य चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन या तो पुलिस प्रशासन इससे अज्ञानता से इसको देख नहीं रहा है, या फिर इसे देखकर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। अब जिस तरह से स्क्रैप कहाँ से आया, क्योंकि गोडाउन जो मालिक था वो अपना गोडाउन छोड़ के वहाँ से फरार हो गया है, और गोडाउन को सुनने में तो यही आ रहा है कि गोडाउन को सील कर दिया है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उस गोडाउन को सील करा है या नहीं करा है। अब देखने वाली बात ये थी कि वो स्क्रैप कहाँ से आया था, किस तरह की उसमें गैस थी, कितनी हानिकारक है वो, और वो जो गैस वहाँ हवा में फैली है, कितने समय तक वो हवा में रहेगी और कितने दुष्प्रभाव उसके हो सकते हैं, ये तो खैर प्रशासन ही बताएगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि किसी भी अधिकारी ने नहीं की है। देखिए, क्योंकि कपिल, ये भी बहुत अहम हो जाता है देखना कि गाजियाबाद में आखिर लोगों की जान से ये जो बार बार खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि कई बार ये होता है, जब आपके नजर में चीजें होती है, जिस तरीके से आप बता रहे कि प्रशासन कई बार देखकर भी आंखें मूंद लेता है, लेकिन जवाबदेही कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना हो जाती है तो आखिर किसकी जवाबदेही बनेगी कपिल? जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जैसे कि पीछे कई बार मुख्यमंत्री गाजियाबाद आए थे और उन्होंने हमेशा ये बोला कि गाजियाबाद में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी निगम प्रशासन और प्रदेश, तीनों सरकारें जो है वहाँ इसके अंदर भाजपा का शासनकाल रहा है, तो बहुत ही सुगम तरीके से जनता के लिए कार्य हो रहे हैं। लेकिन उसके उलट जो कार्य हो रहे हैं सिर्फ कागजों में हो रहे हैं, चाहे वो शहर के अंदर जलभराव की समस्या हो, कागजों के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। शहर के अंदर स्वच्छ पानी की समस्या हो, हकीकत में स्वच्छ पानी नहीं आ रहा, लेकिन कागजों के अंदर हर घर नल योजना है। चाहे अवैध अतिक्रमण हो, कागजों में सब कुछ ठीक हो रहा है। इसी तरह से यही गोडाउन जो इस तरह से अवैध गोडाउन चल रहे हैं, पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। शायद पुलिस प्रशासन भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद कोई वही लीपापोती होगी कि 2-4 गोडाउन पर या इस तरह के लोगों पर कार्रवाई कर दी जाएगी, फिर एक नई घटना का इंतजार करा जाता है। कोई नई घटना होती है तब प्रशासन की आंखें खुलती हैं। कपिल, आसपास के लोगों का क्या कहना है? जी, आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर गोडाउन तो है, अब गोडाउन में सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े बड़े गोडाउन है, बहुत बड़े बड़े उनके गेट होते हैं, कोई भी कार्य गेट खोल के नहीं होता कि जो आसपास जाने वाला व्यक्ति देख सकता है कि अंदर क्या हो रहा है। गोडाउन को बाहर से ताला लगा दिया जाता है, छोटा सा गेट खोला जाता है, अंदर कटिंग भी चल रही होती है, वेल्डिंग भी हो रही होती है, और कुछ तरह की असेंबलिंग भी चल रही होती है। तो आसपास के लोगों को नहीं पता कि उस गोडाउन के अंदर एक्चुअल हो क्या रहा था, लेकिन जब गैस का रिसाव होता है तो तब उनको पता लगा कि यहाँ पर किस तरह कटाव चल रहा है, जिसकी वजह से ये गैस का रिसाव हुआ। जाहिर सी बात है। ठीक है कपिल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से गाजियाबाद में गैस लीक होने की वजह से लोगों की जान जो है वो खतरे में आ गई। 20 से 25 परिवार इस दौरान प्रभावित बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से गाजियाबाद में जब ये गैस का रिसाव हुआ, पीली रंग की ये गैस लगभग जमीन से सटकर जो हवा में फैल रही थी, जिसकी वजह से लोगों की जान जो है वो खतरे में आई हुई दिखाई दे रही थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देखिए गाजियाबाद में ये पहला मामला नहीं है, 2004 के बाद कई ऐसे मामले आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। यानी कि जाहिर सी बात है प्रशासन कहीं ना कहीं किसी बड़ी